जय हिंद दोस्तों, केवी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आज हम 10 से 15 हजार क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप टीजीटी, नवोदय, केवीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का पेपर दे रहे हैं, तो अगर आप 10 से 15 हजार क्वेश्चन बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम हर चैप्टर से, हर यूनिट से मिनिमम 1000 क्वेश्चन एनालिसिस करवाना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आज हमने इंडियन और वेस्टर्न काव्य शास्त्र के क्वेश्चन को लाया है। आखिर किस तरह के सवाल पूछा जाता है, और खास करके बच्चों में मैं देखता हूं इंडियन और वेस्टर्न के काव्य में ज्यादा फंसते हैं। तो आज के बाद आप जीवन में कभी भी इंडियन और वेस्टर्न काव्य से गलत नहीं करोगे। अगर संपूर्णता में पढ़ना चाहते हो तो आप केवी कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि केबी कैंपस ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 से 15 हजार क्वेश्चन आप एनालिसिस करोगे। हम क्वेश्चन पे चलते, जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित के आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही है। अब का क्रम से आचार्य का क्रम बनाना है। तो दोस्तों अगर एक भी आता है तो फूक दोगे तो उड़ जाएगा। ऐसे सवाल होते हैं। हम पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो हर रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। जैसे देखो, अब देखो यहां पर भामह, दंडी, आनंद वर्धन, छमेंद्र, फिर आनंद वर्धन, फिर भट्ट नायक, फिर भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। पूछ रहा है कि क्रम किसका सही है, कौन सा क्रम सही है। तो अब देखिएगा पहला नाम है भरत, यानी भरत मुनि। अब भरत मुनि सेकेंड सेंचुरी के हैं, आपको पता है। तो एक नंबर पर क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक भरत मुनि का होना चाहिए। तो अब ऊपर से नीचे तक भरत मुनि का होना चाहिए। तो आंसर तो एक में ही हमारा डी आ गया। भामा 6th सेंचुरी के हैं, अगर ऐसे लोगे। कुंतक 10वीं सदी के हैं। और पंडित जगन्नाथ, ये पंडित जगन्नाथ जो थे शाहजहां के काल में थे, लगभग 17वीं सदी के। बन गया। अब देखो यहां पर भी भामह, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, ये भी सही हो सकता है। पहला भी सही हो सकता है, इसमें दो सही हो सकता है क्योंकि इसका क्रम भी सही है। दो दो क्वेश्चन का क्रम सही है। तो इस तरह से अगर आप 15-20 आचार्य का डेट याद रखते हो तो क्रम सेकेंडों में आपसे बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, कहता है रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का क्रम क्या है, यानी रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्यों का क्रम क्या है। तो सिंपल ये क्रम से ही दिया हुआ है। पहला ही, पहले क्या होता है, भट्ट लोल्लक, लोल्लट, लोल्लट मतलब ललना। ललना की क्या होती है, कोड पढ़े हो, उत्पत्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, पहले उत्पत्ति। फिर होता है शंकुक, शंका होते हैं तो अनुमति नहीं देते हैं, तो शंका का अनुमतिवाद। फिर भट्ट नायक का है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो आंसर हमारा एक ही सेकंड में क्या हो जाएगा, पहला। सेकेंडों में आप सारे सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह देखिए 3 का। अब यहां पर काव्यानुशासन है, किसकी रचना है, हेमचंद्र की। और हेमचंद्र आदि काल में पढ़े हो, कब के हैं, 12वीं सदी के। वही साहित्य दर्पण किसकी रचना है, विश्वनाथ की। और किस सदी के है, लगभग 9वीं 10वीं सदी के। तो अब देखो, इसी तरह रस मंजरी बाद के होंगे, काव्यानुशासन फिर हेमचंद्र के होंगे। तो पहले कौन हो जाएगा, बी, साहित्य दर्पण। एक से भी आंसर तक आप पहुंच सकते हो, दूसरे देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। इसी तरह दोस्तों जो सवाल क्रम वाले पूछते हैं, अब देखो यहां मिलाने के लिए पूछा हुआ है। और आप सेकेंडों में, मैं मिनट की बात नहीं करता हूं,
सेकंड में सवाल को बना सकते हो, और ऐसे 10 से 15 हजार अगर सवाल बना लिया तो आप हिंदी साहित्य में अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो 95 96 बना के आओगे। अब फिर पूछा है रस सूत्र के व्याख्या आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ भी नहीं है, भट्ट लोल्लट। लोल्लट का क्या हो जाएगा? उत्पत्तिवाद। कोड आपको याद किए थे कि लोल्लट मतलब होता है ललना, और ललना का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। तो एक का चौथा, तो हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा। इसी तरह शंकुक का क्या होगा? अनुमतिवाद। बी का तीसरा, बी का तीसरा। कैसे याद करोगे? अगर मां को शंका हो जाए कि आप क्लास नहीं जाके कहीं और जाते हो तो अनुमति नहीं देंगे। जहां शंका होगा वहां अनुमति नहीं मिलेगी। सिंपल कोड। अब आते हैं भट्ट नायक। तो अभी ही पढ़ा भट्ट नायक का क्या है? भ से भट्ट नायक, भ से भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे सवाल जब आप 1000 क्वेश्चन बनाओगे तो कठिन से कठिन सवाल भी सेकंड में बनेगा। इसी तरह से एक सवाल और हमने लिया है, जैसे देखो, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यहां पर सही क्रम देखो, यहां है रस गंगाधर और रस लहरी, 17वीं सदी के हैं, नहीं होगा एक नंबर पर। काव्यालंकार भामह का है, 6th सेंचुरी का। तो अब देखो काव्यालंकार सूत्र, ये भी नहीं होगा। तो पहले नंबर पर क्या होगा? काव्यालंकार 6th सेंचुरी का। ये भी कंप्यालंकार सूत्रवृत्ति बामन का है, बामन 8वीं सदी के हैं। ध्वन्यावलोक आनंदवर्धन का है, 9वीं 10वीं का है। तो एक नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा? काव्यालंकार 6th सेंचुरी। तो आपको डेट याद रखना है आचार्यों का, और सवाल सेकंडों में बनेगा। एक सवाल और लेंगे हम। जैसे देखो यहां मिलाने के लिए पूछा गया है कि कुछ लाइन दे देता है और मिलाने के लिए पूछ लेता है। जैसे देखो पूछा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसका होगा? भामह का। एक का तीसरा, शब्द और अर्थ सहित भाव को काव्य कहते हैं। तद दोषो, कोड भी पढ़ो है, दोष को कौन हर लेती है? मां। तद दोषो मतलब दोष को कौन हर लेती है? मां, मतलब मम्मट। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्दम काव्यम। रमन कौन करता है जग में? तो जग में तो जगन्नाथ। रमन कौन करता है जग में? तो जगन्नाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम, तो क्या है? विश्वनाथ। वॉश वाक्य, वॉश विश्वनाथ। तो इस तरह से दोस्तों अगर 10 से 15 हजार क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप इतना क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्री प्ले स्टोर से केबी कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।